शादी के जोड़े में कमरे में अकेली बैठी 18 साल की वेदा लगातार रोए जा रही थी। जब से उसने ससुराल में कदम रखा था, किसी ने उससे पानी तक को नहीं पूछा था। उसका घूंघट उठाते ही उसकी सास वाणी मदान को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो, वो जोरों से चीख पड़ी थी। नहीं, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन लोगों ने अपनी गोरी चिट्टी बेटी अनुष्का की जगह मोटी और काली लड़की को हमारे पल्ले बांध दिया है। वाणी मदान की बात सुन उनके पति और मदान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक रणवीर मदान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और जहां बैठे थे वहीं से गरजे। सालों ने रस्म का हवाला देकर कहा कि लड़की की शादी हमारे यहाँ कपड़े ऊपर 4-5 कपड़े पहनाकर होती है और मायके में लड़की का चेहरा अगर लड़के ने देख लिया तो उसके साथ बड़ा अपशगुन होता है। उन्होंने हमारे साथ रस्म की आड़ में बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं उस राजशेखर को बर्बाद कर दूंगा। ये सुनते ही वाणी मदान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए घर की नौकरानी कमला को बुला गुस्से से कहा, कमला, इसे हवेली के एक कोने में बने नौकरों वाले खाली कमरे में ले जाओ। जी मैम। और उसके बाद डरी सहमी वेदा रोते हुए चुपचाप कमला के साथ कमरे में आ गई। अकेली बैठी वेदा लगातार बार बार बस यही सोचे जा रही थी, इस सब में मेरी क्या गलती थी। रोते रोते वेदा की हिचकियां बंध गईं और उसका गला सूख गया। उसने चारों तरफ पानी के लिए नजर दौड़ाई पर उसे कमरे में पलंग और एक साधारण से ड्रेसिंग टेबल के अलावा कुछ नजर नहीं आया, तो वो पलंग पर निढाल हो गिर गई। उसकी आंखों के सामने पिछले दिनों की घटनाएं घूमने लगी। छोटे से शहर कासगंज में अपनी मां के साथ रहने वाली वेदा को जब मालूम हुआ कि उसे पुणे में रहने वाले अपने मामाजी के यहाँ जाना है तो वह बहुत खुश हो गई थी। जब उसे पता चला कि उसकी खूबसूरत ममेरी दीदी अनुष्का की शादी उसी कंपनी के स्मार्ट खूबसूरत सीईओ कार्तिक मदान से होने वाली है जहां वह जॉब करती है, तो उसकी खुशी और भी अधिक बढ़ गई थी। वेदा जब मात्र 10 साल की थी तभी एक एक्सीडेंट में उसके पिता का देहांत हो गया था। फिर उसकी मां शतावरी अपनी कड़ी मेहनत से घर के खर्च के साथ साथ वेदा को भी पढ़ा रही थी। शतावरी स्वभाव से बहुत ही सीधी और किसी पर भी सहज ही भरोसा कर लेने वाली महिला थी। पुणे आने के बाद वेदा अपनी बड़ी बहन अनुष्का के साथ अधिक समय बिताने लगी थी और तभी उसे पता चला था कि अनुष्का कार्तिक से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है। कार्तिक अनुष्का की खूबसूरती पर रीछ कर अपने बॉस होने और कंपनी का मालिक होने का फायदा उठा अनुष्का से शादी कर रहा है। इस कारण अनुष्का बारात आने के घंटे भर पहले वो घर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। अनुष्का की इस हरकत से पूरे घर में हंगामा मच गया। वेदा के मामा राजशेखर तो सर पकड़ कर बैठ गए। घर की इज्जत दांव पर लगी है, अब क्या होगा। लेकिन वेदा की मामी सुलोचना का दिमाग इस अचानक आई समस्या का हल ढूंढने में तेजी से चलने लगा और फिर सुलोचना ने अपनी इकलौती बड़ी नंद और सीधी सादी शतावरी से रोते हुए कहा, जी, अब आपके मायके की इज्जत आपके हाथ में है, आप ही इसे बचा सकती हैं। अगर आप नहीं मानी तो आपके भाई और मेरे पास जहर खाकर मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। जी। शतावरी का पैर पकड़ सुलोचना फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा न कहो सुलोचना, भाई और भावच के दुख से पिघलती शतावरी की आंखें भी भर आई थीं। जी, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। बारात घंटे भर में दरवाजे पर पहुंचने वाली है। और इसके आगे के शब्द सुलोचना के आंसुओं में घुलकर बहने लगे। स्थिति विकट थी और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि राजशेखर और सुलोचना के केवल एक ही बेटी थी अनुष्का, और सभी रिश्तेदारों में केवल शतावरी की बेटी वेदा ही थी जिसे अनुष्का की जगह पर शादी के मंडप पर बिठाया जा सकता था। बाकी रिश्तेदारों की लड़कियां मात्र 13-14 साल की या इससे कम की ही थीं। पत्नी को शतावरी का पैर पकड़ रोते देख राजशेखर भी शतावरी के पैरों पर गिर गए और रोते हुए बोले, जी, अब मेरी लाज केवल तुम्हारे हाथ में है। हमारी वेदा अनुष्का से किसी तरह से कम नहीं है। भाई और भावच को ऐसे रोता कल्पता देख शतावरी का दिल भर आया था। उसने भी सोचा, बात तो ये दोनों सही कह रहे हैं। ऐसे समय में मेरे कुछ परिचित परिवारों ने भी ऐसा किया है और शादी के बाद तो धीरे धीरे सब ठीक ही हो जाता है। और फिर मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं कि मैं कभी अपनी वेदा के लिए इतना बड़ा घर परिवार सोच भी पाऊं। अगर अभी अनुष्का की जगह वेदा की शादी इतनी बड़ी कंपनी के मालिक के बेटे से हो जाती है तो मेरी वेदा जिंदगी भर राज करेगी। पर शतावरी के पैर पकड़ रोती सुलोचना की नजर शतावरी के चेहरे पर भी थी। शतावरी के चेहरे पर सहमति के साथ कुछ उलझन के भाव आए देख सुलोचना ने पूछा, क्या सोच रही हो जी?
तुम दोनों की बात में आकर अगर मैं वेदा को शादी के मंडप पर बिठा भी दूं तो क्या लड़के वालों को शक नहीं होगा? अनुष्का गोरी छरहरी है जबकि मेरी वेदा सांवली और मोटी है। तुम इसकी चिंता न करो जीजी, आगे का सब मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। ठीक है सुलो, मैं तैयार हूँ। वैसे भी अपनी वेदा के लिए इतने अच्छे घर और वर की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। शतावरी की हाँ सुनने के बाद तो फिर किसी ने वेदा से न कि कुछ पूछने की जरूरत समझी और न ही उसके इनकार को सीरियसली लिया और जबरन तैयार कर उसे शादी के मंडप पर बिठाकर कार्तिक से शादी करवा दी। सिंदूर की रस्म में सुलोचना ने वेदा और कार्तिक के बीच दो लड़कियों से एक पीले कपड़े का पर्दा लगवा बिना वेदा को दिखाए कार्तिक का हाथ पकड़कर पर्दे की दूसरी तरफ कर सिंदूर दान भी करवा दिया। अभी अपनी ससुराल में वेदा इसी जबरदस्ती की सजा भुगत रही थी। ये सब सोचते हुए वेदा को अंदर से तेज रुलाई आने लगी और वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला और दिन भर की भूखी प्यासी वेदा गहरी नींद में चली गई। अचानक किसी के झकझोरने से उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि कमला उसे जगा रही है। वेदा का सूखा और दुख से बेहाल चेहरा देख कमला को वेदा की हालत पर थोड़ी दया आ गई और उसने फ्रिज से एक बोतल पानी और एक प्लेट में 4 बिस्किट लाकर देते हुए कहा, लो खा लो, सबसे छुपाकर किसी तरह से बस इतना ही ला पाए हूँ। वेदा ने बिस्किट की प्लेट एक तरफ खिसका दी और पानी का बोतल उठा गटागट पीते हुए एक सांस में खत्म कर दिया। चलो, तुम्हें अब छोटे साहब के कमरे में जाना है। वेदा के पास सर झुकाए खड़ी कमला धीमी आवाज में बोली। ये सुनकर वेदा के चेहरे पर हल्की सी खुशी की रेखा खींची और उसने धीमी भर्राई आवाज में पूछा, क्या सबने मुझे माफ कर दिया? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।